हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। अगर आप यूपीएससी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज के बाद आपको एपी जीपी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर एक क्वेश्चन को आप 2 3 4 5 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। अगर आपको सही तरीका पता रहेगा तभी एग्जाम में आप सही तरीके से 100% स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम एपी जीपी में लगभग 5 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और सभी टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। आज के बाद आप क्लास को देख के सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और आंसर टिक कर देंगे, क्या आंसर निकाला जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो एपीजीपी के जितने भी टाइप आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी टाइप लिए गए हैं दोनों के। जैसे ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि यदि गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद दिया हो, सार्वनुपात दिया हो और 4 पदों का योगफल निकालना हो, तो ऐसे केस में देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि फार्मूला लगाते हैं ए आर के पावर एन माइनस 1 अपान में आर माइनस 1 वाला फार्मूले का यूज करते हैं, जिसमें पहला पद ए होता है, यानी इसके जगह पे ये वाला 12 हमको रखना होगा। फिर हम बोलेंगे जो आर दिया है वो 5 दिया है, तो 5 में से 1 चला गया 4, तो ये 4 से 3 बार में कट जाएगा। बाकी ये वाली वैल्यू भी रख के सॉल्व करनी होती है, लेकिन क्यों करेंगे, टाइम वेस्ट एग्जाम में करना है अगर है तो फिर कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको। तो सही तरीका क्या है, जो ए है ना हमारा, इसमें गुणा होगा, जो यहाँ दिया हुआ है इसके अंदर में 4 और 3 दोनों का गुणनफल है और नीचे वाले 4 से तो कट ही जाएगा। तो हमको क्या देखना है कि जो 3 से कटने वाला आंसर है वही वाला होगा, अगर एक ही ऑप्शन दिया है तो हम क्या करेंगे, 3 से देखा हमने कि 7 और 2 9, 3 से कट जाएगा और 9 1 10, 10 3 से नहीं कटता है, 7 2 9 तो कट जाएगा, ये 2 नहीं कटेगा। ऐसे 7 2 9 8 1 9 ये वाला कट जाएगा, 7 2 9 7 1 8 ये नहीं कटेगा और आंसर आ चुका है आपका। इतना ही करना है और जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना हर टाइप के सभी को आप डायरेक्ट लगाएंगे। जैसे यहाँ बोला कि 15 दिया है प्रथम पद, यानी 15 का गुणा होगा कि नहीं होगा ए का, और 15 होगा तो इसके अंदर में 5 छुपा हुआ है और 5 से कटने वाला एक ही ऑप्शन दिया था आपके एग्जाम में, आप जाके ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। ये किस डेट का एग्जाम है सब कुछ है आपके पास। अब 5 से कटने का मतलब लास्ट में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में 2 सेकंड से ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं तो गलत तरीके से आप पढ़ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एक समानांतर श्रेणी में 19वां पद 33वां पद दिया हुआ है, 26 पदों तक का योग निकालिए। अब कोई भी जो फार्मूला होता है हमारा एपी वाला सम वाला, वो सम का फार्मूला क्या होता है एक बार थोड़ा सा समझिए कि n/2 होता है और ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, या तो फिर हमारे पास n/2 a प्लस l होता है। ये दो ही फार्मूले होते हैं, लास्ट पद वाला या फिर हमारे पास ये वाला। लेकिन इसमें एक चीज समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। जो n है ना वो दिया है 26 पदों का, तो ये n की वैल्यू 26/2 होगा, यानी कि यहाँ पे 13 बनने वाला है। 13 से गुणा होगा पूरे डेटा में जो भी इधर की वैल्यू होगी हमारे पास, ये 13 से गुणा करना, मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 13 से कटने वाला है। अगर 13 की डिविजिबिलिटी रूल आती है तो आप सिंगल सेकंड में लगा सकते हैं, और नहीं तो आपको क्या करना है 13 या 39, यानी कि 4 से गुणा करके पिछले वाले में आपको जोड़ देना है और ये पहला ऑप्शन कट जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं कटने वाला है। यानी कि 13 की डिविजिबिलिटी पता तो हो सकता है 10 सेकंड में कर ले, 8 सेकंड में कर ले, 15 सेकंड में कर ले, लेकिन जल्दी से कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा ऑप्शन 2 मिल गया तो आप डिजिटल सम लगाइएगा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर देंगे। आपको बताया गया होगा क्लास के अंदर में। जैसे ये वाला क्वेश्चन बोला हमारे पास कि 16 पदों का मतलब इसका आधा 8, 8 से कटने वाला नंबर होगा, जो 8 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा, और 4 से जो कटने वाला लास्ट के देखिए 2 डिजिट बस देखते हैं तो हमारे पास एक ही दिख रहा था, तो ये भी आंसर आ गया आपके पास। फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे बोला 15 पदों का योगफल, आगे क्या दिया छोड़िए, 15 पदों का मतलब इसका आधा आएगा तो कितना आएगा 7.5, और 7.5 में क्या छुपा है 25 छुपा हुआ है, और 25 छुपा हुआ तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब कोई भी ऑप्शन 25 से कटने वाला नहीं है हमारे पास। फिर हम बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़िए। जैसे ये वाला क्वेश्चन 24 बोला है तो हम 12 कर लेंगे, और 12 में 4 है 3 है, उससे कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं। इन केस अगर एक से ज्यादा ऑप्शन मैच करता है डिजिटल सम लगाइए, यूनिट डिजिट लगाइए, थोड़ा आगे वेट करिए, अभी सारे कुछ बताए जाएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्योंकि सारा ही टाइप हम आपको कवर करने वाले हैं। एक टाइप जीपी में आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि पहला पद दिया रहता है, सार्वनुपात दिया रहता है, गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद पूछा जाए। अगर चौथा पूछा जाए तो जो ये नंबर सार्वनुपात है ना, इसी का क्यूब कर लीजिए, यानी कि एक कम। तो 5 का क्यूब 125 है और 6 का क्यूब 216 है। 216 की वैल्यू 216 ही दिया है क्वेश्चन में पहला पद, तो ये वाला 125 हो जाएगा हमारा चौथा पद, यानी आंसर क्या आएगा 125। या फिर हम देख लेते हैं इस 5 से कटने वाला नंबर एक ही ऑप्शन में था, तो ये हमारे पास हो गया। जैसे यहाँ 2/5 दिया है और चौथा पद पूछा है तो 3 पावर, पांचवा बोलता था पावर 4, छठा बोलता था पावर 5। जैसे ये 2 का क्यूब 8 है
और हमारे पास 5 का क्यूब 125 है। 125 की वैल्यू 125 है तो 8 की वैल्यू 8 होगी और ये वाला हमारे पास आंसर हो जाएगा। 8 से कटने वाला ऑप्शन एक ही दिया था आपके एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं एक टाइप योग में, जीपी में ये भी आता है, इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया था। ये और भी आसान क्वेश्चन में काउंट होता है कि अगर इस पैटर्न पे जोड़ना है तो ऐसा नहीं कि इसमें फार्मूला लगाने के लिए आप अपना टाइम वेस्ट कर दे एग्जाम में। जो पहला वाला नंबर है ना, बस इसको देख लीजिए क्या है और नीचे वाले में एक घटा लीजिए। देखिए ये बन जाएगा 2/4। अब 2/4 को हम चाहें तो 1/2 भी लिख सकते हैं। अब आपको देखना है कि इसमें 1/2 से शुरू होने वाला कौन सा ऑप्शन है और वही आपका सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे 9/5 दिया है तो नीचे में वाले में एक कम कर देंगे, 9/4। 9/4 से शुरू होने वाला कौन सा ऑप्शन है तो आप बोलेंगे ये वाला सही हो जाएगा। ऐसे देखिए 1/3 है तो 1/3 में अगर एक नीचे कम कर देंगे, 1/2 से शुरू होने वाला ऑप्शन, ये वाला आंसर हो जाएगा। जैसे 5/6 दिया हुआ है, 5/6 तो 6 में से एक चला जाएगा, ये 5/5 यानी कि एक आ जाएगा। तो जिसके पहले एक रहेगा वही वाला आंसर होगा, बाकी कोई नहीं होने वाला। इसमें भी कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर एक चैप्टर का इसी तरीके से सॉल्यूशन चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने लगभग मैक्सिमम 70% वीडियो रिकॉर्ड करके आपके बैच में डाल दिया इस वाले में, और बाकी क्लासेस लाइव डेली चल रही है 2 बजे कि बाकी इसी 10 दिनों में, आने वाले 10 दिनों में यानी कि इसी जनवरी में पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं वो परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस हो, उनको लगाने का जो सबसे यूनिक तरीका हो सकता है एग्जाम का, वो आपको इस बैच के अंदर में बताया गया है, जिसकी एक छोटा सा क्लास में बाहर आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इसमें करना। जिसमें आप अगर एपीजीपी वाला चैप्टर देखेंगे एप्लीकेशन पे जाके तो उसमें जितने क्वेश्चन आए हैं 35-40 वो सारे के सारे कराए गए हैं आपको। ये बैच कहां मिलने वाला है? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। इस बैच का पोस्टर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा यूपी एग्जाम वाले सेक्शन में। अभी इस बैच की प्राइस मात्र 51 रुपए रखी गई है। अगर आपको ये बैच, ये वीडियो अगर आपको एग्जाम से 15 दिन पहले भी मिलता है तो समझ लीजिए कि अगर आप 15 दिन में उसको रिवीजन करना चाहें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। और केवल एक बार अगर सही से पढ़ लें, अगर बेसिक आपको पता है और इसका लगाने का तरीका सीख लिए तो आप 40 में 40 बना सकते हैं। बाकी कहां मिलेगा? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। हम बात करते हैं और आगे चलते हैं। एक कुछ आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे कि जैसे इनके बीच में कितने पद हैं, और ये एपी सीरीज में जैसे 5-5 का डिफरेंस है तो इसमें लास्ट में पहले को घटा लेते हैं। जैसे 135 में 15 घटा लेंगे 120 आएगा। जो डिफरेंस होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं। ये बेसिक फार्मूला वाला क्वेश्चन, इसके लिए कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें घटा लिया 120, 5 का डिफरेंस है, 5 से भाग दे दिया 24। एक हमेशा जोड़ लेते हैं क्योंकि वो हमारा n-1 वाला 1 जुड़ जाता है। तो 24 था तो आंसर 25 होगा, ना कि 24 कर दीजिएगा। ठीक है, एस पे क्वेश्चन जो भी आए थे बेसिक वाले, देखिए जैसे 87 दिया है, 9 दिया, घटा लेंगे 78, कितने का डिफरेंस चल रहा है तो आप बोलेंगे 3 का चला। 78 में 3 से भाग दे देंगे 26 आ जाएगा, और 26 में एक जोड़ लेंगे यानी कि 27 आ जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक फार्मूला ही मैंने बताया था। हाँ, इस क्वेश्चन में आप ट्रिक लगा सकते हैं, यानी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें फार्मूला लगाएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे एग्जाम में। कि जैसे जीपी में दिया कि 3-3 गुना की सीरीज चल रही है, तो अब जैसे यहाँ पे लिखा है 6 है, फिर 18 है, फिर 54 है, तो अब इसमें ये 3-3 गुना चल रहा है। अगर इसमें फार्मूला लगाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या करना है आपको? अप्रोक्सीमेशन लगाना कि इसका 3 गुना 150। ये 150 होता नहीं है, हमने खुद से लिख दिया कि लगभग 3 गुना कितना आएगा। 3 गुना कितना? 450। आपको 450 अच्छा नहीं लग रहा, 500 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगभग 3 गुना की हमने बात किया है। 500 का 3 गुना बोलेंगे 1500, 1500 का 3 गुना बोलेंगे 4500। अब 4500 अच्छा नहीं लग रहा तो इसको 5000 कर लीजिए, जो आपको गुणा करना इजी लगे। 5000 का 3 गुना बोलेंगे 15000, 15000 का 3 गुना बोलेंगे 45000। अब लीजिए, अब इस 45 का जब 3 गुना करेंगे ना तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमको मैक्सिमम कहां तक जाना है? 40000 तक, तो इसी के आसपास गया है। अगर थोड़ा छोटा करते तो इसी के आसपास आता। तो कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टर्म्स होंगे इसमें। बस इतना ही करना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, अप्रॉक्स बस मल्टीप्लाई करते जाना है, जितने टर्म्स के इसके आसपास चला जाए, क्योंकि अब करेंगे ना तो ये कुछ इससे ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो बस वहीं तक करना है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सभी में अप्लाई होगा। जैसे ये वाला दिया, ये 4 गुना पे चल रहा, 5 है, 20 है, 80 है, तो अब देखिए इसका, देखिए 8 चौक के 32, फिर 3 चौक के 1200 लिख देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 12 चौक 48 को 5000 लिख देते हैं, 5 चौक के 20, ये 20000 आ जाएगा, 20 चौक के 80000 आ जाएगा। अब बोलेंगे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 5 6 7 8, तो 8 पद आंसर हो जाएगा। इतना ही करना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि फार्मूला लगाएंगे तो आप पावर ही नहीं क्रिएट कर पाएंगे। जो इतना बड़ा नंबर दिया है ना कि किसके पावर में ये है, ये निकालना ही आपके एग्जाम में सबसे बड़ा मुश्किल टास्क बन जाएगा। तो ये सीधा सा है कि बस अप्रॉक्स लगाते जाइए और देख लीजिए कौन सा आंसर होने वाला है। बाकी जैसे अगर एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आता है कि कोई पद पूछता है, जैसे एपी सीरीज होगा तो 14वां पद, 15वां पद, 50वां पद, तो जो पद पूछा जाए, जैसे अगर 14वां बोला है तो A + 13D होता है ये।
अगर यहाँ 15वां बोलता तो यहाँ 14 आता, अगर यहाँ 50वां बोलता तो यहाँ 49 आता। पहला पद आपको दिया ही रहता है, प्लस 13 दिया हुआ। डी की वैल्यू अगर घटते हुए जा रही है तो -4 आ गया। मैं 13 चौके 52, माइनस 52 में अगर 10 घटा लेंगे इसमें और 2 और घटा लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, यूनिट डिजिट लगा लीजिएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे इस पद में देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में मिलता है, 2021 में पूछा गया था कि समानांतर श्रेणी वाले में जो हमारे पास होते हैं इनका योगफल निकालने वाला। तो इसमें हमारे पास 151 पद दिया हुआ, तो हम बोलेंगे 151 बटे में 2 तो हम कर लेंगे। इसके बाद आता है 2a मतलब पहले वाले का 2 गुना, 2 गुणे में 243 आ गया। फिर हमारे पास क्या आता है n-1 यानी 151 पद है तो 150 आ जाएगा। इंटू में डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इधर से 7 6 13 आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको कैलकुलेशन कैसे करें। एग्जाम में यहाँ पे आपको टाइम लगता है तो यहाँ कैसे टाइम बचाएंगे कि कैसे आपका एग्जाम में आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। पहला चीज देखिए, यहां से ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, ये 75 बार में। अब हमको क्या करना है, इसके बाद हमको या तो डिजिटल सम लगाना है या तो यूनिट डिजिट लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है वो क्वेश्चन के ऑप्शन को देख के लगाना है। जैसे हमको दिखा कि सभी के ऑप्शन अलग हैं तो यूनिट डिजिट पे जाएंगे। जैसे इसका यूनिट डिजिट कितना है 1, इसका कितना है तो अंदर में बोलेंगे 3 है, इसका कितना है 5 3 15 5 हो जाएगा, 5 3 8 गुणे 1 यानी लास्ट में 8 आने वाला है, 8 वाला ऑप्शन हो गया। पूरा कैलकुलेशन करेंगे, मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एग्जाम में। अगर इन केस मान लीजिए कि सभी ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तो क्या करते हैं फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं चेक करते, फिर हम करते हैं इनका डिजिटल सम। कि चलिए जल्दी देखते हैं कि 5 2 7 ये 7 आ जाएगा। यहाँ पे हमने देखा 4 3 7 7 2 9 यानी इसका 9 आ गया। यहाँ पे 7 5 12 12 मतलब 3 आ गया और 3 गुणे में 4 आ गया, यानी इसका डिजिटल सम कितना होगा 4 4 3 12 यानी फिर से 3 आ गया। 3 और 9 कितना 12, 3 3 गुणे 7 21 यानी 3। अब डिजिटल सम जिसमें 3 आएगा वो वाला ढूंढ लेंगे और मिल जाएगा आसानी तरीके से। और सेम इसी तरीके से आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर, कि इसमें हमने देखा कि सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम है, तो क्या करना है डिजिटल सम लगाना हमको। और डिजिटल सम कैसे लगेगा, जैसे हमारे पास 153 पद है तो 152 बटे में 153 बटे में 2 हो गया। पहला 2a का मतलब है 249 आ गया, प्लस n-1 मतलब 152 हो गया। डी की वैल्यू देखिए यहाँ से 11 का डिफरेंस चल रहा है तो यहाँ पे हमारे पास 11 आ गया। अब 2 से ये वाला 2 काट लेते हैं, यहाँ से काट लेंगे, 2 सते 14 2 छक 12 यानी अब देखिए हमारे पास यहाँ पे डिजिटल सम सबसे अच्छा काम करेगा। देखिए 5 3 8 1 9। अब जैसे 9 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं ना तो डिजिटल सम हमारे पास हमेशा 9 ही आता है। डिजिटल सम कितना आता है 9 आता है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो डिजिटल सम 9 वाला आएगा। चलिए चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 6 6 12 12 और एक 13 और 13 और 5 18 18 का मतलब 1 आ गया। ठीक है, मतलब डिजिटल सम 9 आ गया, तो ये वाला आंसर हो सकता है। 6 3 9 5 1 6 ये नहीं होने वाला है। यहाँ 5 4 9 6 1 7 ये नहीं होने वाला है। यहाँ 5 5 10 16 17 ये नहीं होने, मतलब पहला वाला आंसर होगा। तो कहीं यूनिट डिजिट काम करेगा तो कहीं डिजिटल सम काम करेगा, नहीं तो फिर हम जोड़ के इनका डिविजिबिलिटी रूल भी लगाएंगे। पूरा कैलकुलेशन कभी नहीं करना है। फिर बात आता है एक और लास्ट टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि क्वेश्चन में बोलता है कि एक जीपी सीरीज है, 123 पदों का योग उसी गुणोत्तर श्रेणी के 121 पदों के योग के बराबर है। अगर ऐसा दिया है, मतलब इनके बीच में अगर 2 का गैप दिया है, मतलब आर स्क्वायर का जो मान होता है वो हमारे पास हमेशा, अच्छा एक कॉमन सेंस से भी लगा, इसको ऐसे छोड़ते हैं तो लगाने का टेक्निक तो हो ही गया। अब पूछा क्या गया है आपसे क्वेश्चन में कि व्हाट इज द 19 मतलब 99वां पद क्या होगा, तो हम 99वां पद कैसे निकालते हैं, ए आर के पावर n-1। तो ए आर के पावर अगर 99 है तो ये 98 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास 1235 दिया है। इसके अलावा इसकी वैल्यू क्या इसमें गुणा करेंगे कि हमारे पास इससे ज्यादा आंसर आ जाए। आर की वैल्यू कहीं ना कहीं इससे हमको निकालना था, लेकिन एक कॉमन सेंस आप सोचिएगा कि अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे आर की वैल्यू, पहला चीज कि आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ गई, यानी 1 से बड़ी मतलब 2 भी हो गई अगर, या फ्रैक्शन में भी हो गया, तो इतना बड़ा आंसर आ जाएगा ना, इतना बड़ा जो इसमें कहीं दिखाई नहीं हो सकता ऑप्शन में, यानी कि इसकी वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है यहाँ पे, और 1235 में 1235 हो सकता है। छोटा तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है और यही आंसर होने वाला। वैसे अगर निकालना भी चाहे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आर स्क्वायर है, यानी कि 2 पावर का डिफरेंस है और इसकी वैल्यू 1 है, तो आर की वैल्यू +-1 होगी। अब इसमें कौन सी वाली वैल्यू होगी, तो प्लस नहीं हो सकता तो -1 होगा, तो इसके बाद -1 यहाँ रखते भी अगर हम तो हमारे पास 1 आएगा। बाकी सॉल्व देखिए अलग चीज होगा, लेकिन एक कॉमन सेंस से लगाना है। तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, 2021 वाला हो या फिर आपका 2017 वाला हो या फिर आपका 2024 वाला हो। अगर इस क्लास को आपने देखा, अगर आपको कुछ भी समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। अगर आप हर एक चैप्टर में इसी तरीके से मास्टर बनना चाहते हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप डाउनलोड करिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप। अगर आपका टारगेट है स्पेशली यूपीएससी 2025 में जो वैकेंसी आई थी
चैप्टर वाइज ट्रिक्स है, इसमें कोई बेसिक नहीं है, बहुत कम जगहों पे जरूरत पड़ने पे ही बेसिक को बताया जाता है, जहां पे आपको एकदम नहीं समझ में आता है, लेकिन बाद में उसका ट्रिक ही बताया गया है यहाँ पे किस तरीके से एग्जाम में लगाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं इतना ही, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे।